हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपके टायर में कभी ना कभी पंचर ज़रूर हुआ होगा। तो जब ये पंचर होता है तो रोड साइड में या कहीं पे भी इस तरह की रबर विक वाला पंचर जो है हम लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पंचर जो होता है ये आपके मशरूम पंचर जैसा ही काम कर सकता है और ये परमानेंट भी हो सकता है। पर इसको परमानेंट बनाने का तरीका हर किसी को नहीं पता होता। इसको परमानेंट कैसे बनाया जाता है मैं आज आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले अपने टायर में साबुन वाले घोल से चेक करना है कि छेद कहाँ पर है। उसके बाद जब आपको छेद मिल जाए तो उसके अंदर आपको देखना है कि वो जो छेद है उसमें कोई कील वगैरह तो नहीं है। जब कील वगैरह मिल जाए तो उसको निकाल देना है, और अगर वो निकल नहीं सकती तो उसको इस टूल की मदद से अंदर डाल देना है। पर कोशिश यही करनी है आपको कि कील आपकी निकल जाए। उसके बाद इस वाले टूल की मदद से आपको उस छेद को बड़ा करना है। अगर छोटा छेद है तो बड़ा करना है और उसको घिसना है, सफाई करनी है। घिसना है और सफाई करनी है। पर कुछ भी करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर पानी ना हो, तेल ना हो। जब इसको आप ये लगाएंगे, विक को लगाएंगे, तो उस टाइम इसको सुखाना ज़रूरी है। उससे पहले इसको सुखा देना ज़रूरी है। जब ये सूख जाए, सूखने के बाद तो अब इसको सुखाना है। सुखाने के बाद आपको क्या करना है, जब ये पूरी तरह से सूख जाए उसके बाद आपको विक लेनी है और विक के ऊपर आपको ये वाली रबर ग्लू जो होती है ये आपको उस पर अच्छे से लगा देनी है। इसको पूरे अच्छे तरह से लगाना है और इसको अच्छे से कवर करने के बाद ग्लू से, और गीली ग्लू में ही इसको इस छेद के अंदर पुश कर देना है। पुश इतना करना है कि ये काफ़ी अंदर तक चली जाए और मेरे ख्याल से 1 सेंटीमीटर के आसपास बाहर रहे। अब इसको जब ये अंदर घुस जाएगा पूरा का पूरा, विक आपकी 10 सेंटीमीटर के आसपास, 1 सेंटीमीटर के आसपास जो बाहर रह जाएगी, आधे इंच के आसपास। अब इसको धीरे से पूरा खींचना है और फिर एक झटका मार के इसको पूरा निकाल देना है। विक आपके अंदर इस तरह से रह जाएगी। ये सब चीज़ करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपने टायर में से बिल्कुल हवा निकाल देनी है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, हवा आपको पूरी निकाल देनी है। अब टायर में से हवा निकली हुई है और इसमें दोनों विक लगा दी गई हैं। अब इसको क्या करना है, अब मेन काम शुरू होता है। आपको इसको कम से कम आधा या कम से कम 1 घंटा आप इसको सूखने देना है। 1 घंटा सूखने दें, कम से कम 1 घंटा। उसके बाद आप इसमें हवा भरें। हवा भरने के बाद इसको काट देना है, जितना बिल्कुल सरफेस तक काट देना है इसको। और उसके बाद अपने गाड़ी को प्रॉपर जैसा मर्जी चाहे वैसा यूज़ करिए। यहाँ से हवा लीक नहीं होगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने यही वाली विक लगाई हुई है और आज तक इसमें से हवा लीक नहीं हुई है। तो यही ध्यान रखना है, कम से कम इसको 1 घंटा 2 घंटा, अगर इसको पूरी रात छोड़ेंगे तो सबसे बेस्ट है। नहीं तो आपके पास अगर टाइम नहीं है तो इसको कम से कम 1 घंटा छोड़ के उसके बाद आप अपनी बाइक में हवा भरिए और हवा भर के इसको काट के फिर आप यूज़ कर सकते हैं।